Hello everyone, welcome back to our channel Insights CSIT. My name is पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। नाम तो सुना ही होगा, अगर नाम नहीं सुना तो ऐसा लग रहा होगा कि क्लाउड मतलब कुछ बादल से रिलेटेड कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से कंपनी है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर क्या है, उसके मॉडल्स में डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, सर्विस मॉडल क्या होता है, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग ईमेल यूज करते हैं, ड्राइव यूज करते हैं, गूगल ड्राइव, तो ये सब के लिए क्या है, हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर का जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। जैसे कि एक्स्ट्रा कोई मेमोरी की जरूरत तो नहीं पड़ रहा है, एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब सपोज रियल लाइफ से अगर हम एक एग्जांपल्स लेकर करें, तो एक हमें कंपनी खोलना है। तो एक कंपनी में जैसे अगर 4 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय हैं, तब तक तो उनके डेटा को स्टोर करना हमारे लिए इजीली है। अगर समझो कि 100 एम्प्लॉय आ जाएंगे, तो उनके डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कितने सारे अलग से ड्राइव यूज करने पड़ेंगे। हार्ड डिस्क ले आए, हार्ड ड्राइव ले आए, या तो कुछ भी मतलब कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगा, और फिर उसके मैनेजमेंट में के खर्च अलग पड़ेंगे। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को हम लोग क्लाउड पे रख लेते हैं। बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिसके नाम हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो उन लोग से हमें क्या करते हैं, जितनी भी स्पेस की हमें ज़रूरत है, जितने की नीड है, उतना हम लोग परचेज कर लेते हैं और उस पर हम लोग ईजिली वर्क करते हैं। तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब कि हमें ड्राइव की हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा मेंटेनेंस के खर्च नहीं पड़ेंगे। तो हम लोग चलिए सीखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो cloud computing means storing and accessing the data and program on remote servers that are hosted on the internet instead of the computers hard drive और local server। मतलब कि अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हमें लोकल हार्ड ड्राइव या फिर सर्वर की नीड नहीं पड़ेगी। हम लोग अपने डेटा को सर्वर पे मतलब सॉरी क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो रेफर्स टू एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। ये सब तभी पॉसिबल है जब हमारे सिस्टम में इंटरनेट होगा। तो इसको हम लोग इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी चीज़ में नेट नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग ईमेल यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे गूगल ड्राइव का फ़ोटो देखना होता है हमें, तो हम लोग बिना इंटरनेट का तो नहीं देख सकते ना उसको, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा। तो इसको हम लोग इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको सबको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। मतलब क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइडर है, मतलब कौन कौन से कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अमेजन वेब सर्विस है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, IBM क्लाउड सर्विसेज है, VMware क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है। ये सब कंपनी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बैकअप एंड रीस्टोर डेटा। मतलब कि हमें डेटा को बैकअप करना है, लेना है, रीस्टोर करना है, तो ये सब बहुत ही ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कोलैबोरेशन। मतलब कि डेटा को अगर हमें मेनी ग्रुप्स में शेयर करना है, तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, अगर हमारे सिस्टम में फास्ट इंटरनेट है, तो एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, एक्सीलेंट होगा। मतलब कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से अपने डेटा को कहीं भी कहीं से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई कंपनी खोल रखा है, तो हमें अगर डेटा को एक्सेस करना है, हमारा डेटा जो कहीं हार्डवेयर में पड़ा हुआ है, तो हम लोग को कंपनी जाना पड़ेगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। बट अगर हमारा हमारा डेटा सर्वर पे रखा हुआ है, कहीं क्लाउड पे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि हम लोग एक्सेस बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं कहीं से भी। नेक्स्ट हमारा लो मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि अगर हम लोग एक कंपनी का एग्जांपल दें, तो कंपनी में अगर हम लोग मेनी नंबर ऑफ हार्डवेयर अगर यूज करें डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट हमें पड़ सकते हैं। बट अगर हमने क्लाउड पे अगर कोई डेटा को स्टोर रखा है, तो हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोवाइडर है वो मेंटेनेंस करेगा। मोबिलिटी, मतलब कि मोबाइल से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिस्टम से ही कर सकते हैं, जस्ट रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि लॉगिन और पासवर्ड हम लोग डालेंगे और हमारा डेटा एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज इन द पे पर यूज मॉडल। तो यहाँ पे है कि पे पर मॉडल, मतलब कि आप जितना आपको सर्वर, जितने भी आपको स्पेस की नीड है, आप स्पेस लीजिए, परचेज कीजिए और आप उसका लुत्फ उठाइए, मतलब कि उसका लाभ लीजिए। तो सर्विसेज इन द पे पर यूज मॉडल। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी।
मतलब कि वहाँ पे हमें स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, वहाँ जो हमारे डेटा प्रोवाइडर होते हैं जो कंपनी, तो वो हमें सिक्योरिटी के भी एश्योरेंस देते हैं, काफ़ी वहाँ पे मेंटेनेंस रहती है सिक्योरिटी की भी। तो ये सब था हमारा एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। अगर हमारा एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो रहेगा ही रहे। तो फर्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट नहीं रहेगा तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर सपोज अगर आप कहीं पे आप जा रहे हैं और हो सकता है कि उस एरिया में हमारा इंटरनेट ही ना चलता हो, तो हम डेटा को अगर अर्जेंटली भी एक्सेस करना चाहे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक हमारा ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है वेंडर लॉक इन। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमारा कोई दो वेंडर है, दो लोग हैं और ये कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और ये हमारा कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जब डेटा को हम लोग शेयर करेंगे तो मे बी यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी डेटा को मूव करने में, डेटा को शेयर करने में एक वेंडर से दूसरे वेंडर की ओर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड कंट्रोल। मतलब कि जो हमारा कंट्रोलिंग का पावर होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसी के हाथ में होता है मॉनिटरिंग करना, मेंटेनेंस करना, वो सब हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो होता है कंपनी, उसके हाथ में होता है। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया कि डेटा हमारा वहाँ रखा हुआ है लेकिन कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी है। जैसा कि यहाँ पे है कि इंटरनेट बेस्ड, तो यहाँ पे कितनी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो लेकिन ये सिक्योरिटी यहाँ पे ब्रीच होने के चांसेस होते ही हैं। ऑल्दो वो एश्योरेंस करते हैं, मैं ज़रूर हैं कि हम फुल्ली मतलब कि सिक्योर रखेंगे आपके डेटा को एंड ऑल, बट क्योंकि ये इंटरनेट पे है तो 100% नहीं कह सकते कि हमारा डेटा सिक्योर ही होगा। यहाँ पे चांसेस हैं कि ब्रीच भी हो सकते हैं। तो ये एक हमारा एक तरह से डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो ये तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का ही डिफिनेशन है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में हमारा क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बैक एंड में हमारा मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सर्वर, रूटीन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये सब सब हमारा बैक एंड में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है फॉलोइंग आर द वर्किंग मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्किंग मॉडल है वो टू टाइप्स के हैं। एक तो डिप्लॉयमेंट मॉडल है और एक हमारा सर्विस मॉडल है। तो हम लोग सबसे पहले डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करेंगे, फिर हम लोग सर्विस मॉडल की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल है। डिप्लॉयमेंट मॉडल मतलब होता है कि हमारा जो क्लाउड है उसको एक्सेस करने के टाइप्स कितने हैं, हमारा लोकेटेड कैसे है क्लाउड। तो सबसे पहले हमारा है उसके 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा पब्लिक, सेकेंड है प्राइवेट, थर्ड है हाइब्रिड और है एक कम्युनिटी। तो बारी बारी से हम लोग सारे के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या है, हाइब्रिड क्या है और कम्युनिटी क्या है। तो फर्स्ट है हमारा पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि पब्लिकली एक्सेसिबल रहता है, कि जैसे हमारा ईमेल, ईमेल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी के भी ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा लेस सिक्योर भी होता है। तो पब्लिक क्लाउड के अंदर आ जाएगा हमारा ईमेल जो पब्लिकली अवेलेबल होता है और वो लेस सिक्योर होता है। सेकेंड है हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड कह सकते हैं कि सिक्योर होगा और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मैसेज कर देगा और कोई भी हमारा डेटा ले लेगा। जैसे कि अगर हमें किसी से शेयर करना है तो उसको हम एक आईडी पासवर्ड देंगे और उसके थ्रू हम लोग डेटा को शेयर करेंगे। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेटी क्लाउड का। तो कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है कि जैसे एक हमारा कोई ब्रांच है, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कई सारे ब्रांच हैं, मतलब ग्रुप है, तो ये ग्रुप में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कम्युनिटी क्लाउड। उसके बाद हमारा है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड दो क्लाउड को मिलाकर, जैसे पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड को अगर हम लोग मिला दें तो हमारा बन जाता है हाइब्रिड क्लाउड। तो ये था हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट हमारा है सर्विस मॉडल। Service models are the reference models on which the cloud computing is based. These can be categorized into three basic services model as the instead below. मतलब कि ये तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है सर्विस मॉडल। जैसे फर्स्ट है हमारा आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड है हमारा पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थर्ड है हमारा साथ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब कि एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग होगा, दूसरा प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग होगा
और तीसरा हमारा है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सास में जैसे कि ईमेल हो गया, सीआरएम हो गया, गेम्स हो गया, वर्चुअल हो गया, मतलब कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, एप्लीकेशन बेस्ड। दूसरा है पास प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, मतलब कि कहाँ पे हमारा प्लेटफ़ॉर्म, कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, तो डेटाबेस कह सकते हैं, वेब सर्वर कह सकते हैं, डिप्लॉयमेंट टूल्स कह सकते हैं। और आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो वर्चुअल मशीन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब हमारा हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। तो तीनों में डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आस जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जो होता है, पास जो है हमारा प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस होता है, और सास जो हमारा है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो आस इज़ यूज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, आस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड है, नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे। और जो हमारा पास होता है वो डेवलपर से रिलेटेड रहता है। और जो हमारा सास होता है, जैसे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा, इंड यूजर उसको यूज करेगा। तो ये है हमारा इंड यूजर। तो आज के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो अमेज़न वेब हो गया, सर्विस हो गया, सन हो गया, वी क्लाउड हो गया, एक्सप्रेस हो गया। तो ये सब हमारा आज के एग्जांपल्स हैं। पास की बात करें तो फेसबुक हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, ये सब हमारे पास के मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। और साथ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की बात करें तो एमएस ऑफिस वेब हो गया, फेसबुक हो गया एंड गूगल ऐप्स हो गया। तो ये सब हमारा था सास। तो ये कुछ था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।